इन दोनों को छुपा देंगे, सिर्फ इसको देखेंगे। अब ये जो 9 है ना, अब हम 9 का पहाड़ा वहाँ तक बोलना 36 आ जाए। तो यहाँ पे देखना 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 4 बार बोला 9 का पहाड़ा, 4 बार बोला 36 आ गए। 4 बार बोला ना तो 4 का गुणा हम इस हाथ में कर देंगे, तो 7 चौक कितने होते हैं 28 होते हैं। हम यहाँ पर 28 लिख देंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 5th फेल स्टूडेंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूँ आशु और आज आप सीखने वाले हो भिन्न का घटाव करना और एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका। दोस्तों किसी भी भिन्न में इस ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं और इस नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। तो यहाँ पर हमें इन तीन भिन्न का आपस में क्या करना है, घटाव करना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है दोस्तों, किसी भी भिन्न का जोड़ करने के लिए या घटाव करने के लिए ये जो नीचे हर दे रखा है इनका हमें एलसीएम निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर देखना ये जो 9, 6 और 4 जो ये हर दे रखा है इनका हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकाला जाता है, एक लाइन ऐसे खींचना पड़ती है और एक लाइन ऐसे खींचना पड़ती है और जिन संख्याओं का एलसीएम निकालना होता है उन्हें हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें 4, 6 और 9 का एलसीएम निकालना है। तो हम यहाँ पर 4, 6 और 9 को लिख देंगे। इनको यहाँ पे लिखने के बाद अब हमें यहाँ पर वह छोटा छोटा अंक लिखना है जो इनको डिवाइड करके इनको छोटा कर दे। तो हम यहाँ पर वह छोटा छोटा अंक 2 लिखेंगे। अब 2 का पहाड़ा हमें वहां तक बोलना है जो 4 आ जाए। तो यहाँ पर देखना दोस्तों 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 का पहाड़ा अपनों ने 2 बार बोला और कितना गया 4 आ गया। 2 बार बोला ना तो इस 4 के नीचे हम क्या करेंगे 2 लिखेंगे। फिर हम इस 2 का पहाड़ा वहां तक बोलना है जो 6 आ जाए। तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 का पहाड़ा 3 बार बोला और 6 आ गया। तो 3 को हम यहाँ पर लिख देंगे 6 के नीचे। अब 2 का पहाड़ा हम 9 में बोलेंगे, लेकिन 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता है, अर्थात 2 जो इस 9 को डिवाइड नहीं करता है। तो जो डिवाइड नहीं करता ना उसको ऐसे कैसे लिख देंगे। 2 का भाग अगर हम 9 में लगाते हैं तो ये 9 पूरी तरीके से विभाजित नहीं होता है। जो पूरी तरीके से विभाजित नहीं होता उसको सेम टू सेम यहाँ नीचे लिख देना है। फिर हम यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींचेंगे। फिर हम यहाँ पर वो न्यूनतम अंक लिखेंगे जो इनको भाग लगाकर इनको छोटा कर दे, इनमें डिवाइड करके इनको छोटा कर दे। तो फिर वह न्यूनतम अंक हम 2 लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर 2 है। अब हम 2 का पहाड़ा वहां तक बोलेंगे 2 आ जाए। 2 एकम 2, एक बार बोलेंगे और 2 आ गया। एक बार बोला है ना तो 1 को हम यहाँ पे लिखेंगे। अब 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, 3 को ऐसा कैसे लिख देंगे। 2 के पहाड़े में 9 भी नहीं आता, 9 को भी ऐसा कैसे लिख देंगे। अर्थात करने का मतलब ये है कि 2 जो इस 3 को डिवाइड नहीं कर पाता है, ये जो 2 है इस 9 को पूरी तरीके से विभाजित नहीं कर पाता है। तो ये 3 और 9 को अपनों ने ऐसा कैसे यहाँ नीचे उतार दिया। अब हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पर न्यूनतम अंक लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर 2 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 से कटने के लिए, 2 से विभाजित होने के लिए अब यहाँ पर कोई भी नहीं है। यहाँ पर 3 है और 9 है, तो हम 2 से आगे चलेंगे, हम यहाँ पर 3 लेंगे। अब ये 1 बन गया ना, इस 1 को नहीं देखना है, इसको ऐसे कैसे नहीं यहाँ पर लिख देंगे। अब 3 का पहाड़ा वहां तक बोलना है जो 3 आ जाए। एक बार बोलेंगे 3 एकम 3 और ये 3 आ जाएगा। तो ये इस 3 के नीचे इस 1 को लिख देंगे। फिर हमें 3 का पहाड़ा वहां तक बोलना है जो 9 आ जाए। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। 3 का पहाड़ा 3 बार बोला और कितना आ गया 9 आ गया। 3 बार बोला 3 को हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर हम यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींचेंगे और इसको थोड़ा आगे बढ़ा देंगे। अब यहाँ पर फिर से हम न्यूनतम अंक 3 लिखेंगे। ये 1 बन गया ना, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे। ये 1 बन गया, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे। ये जो 3 है ना, इस 3 का पहाड़ा वहां तक बोलेंगे जो 3 आ जाए। 3 एकम 3, एक बार बोलेंगे और 3 आ जाएगा। 3 से इस 3 में भाग लगाएंगे, कितना आएगा आंसर 1 आएगा। 1 को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर 3 टर्म थी ऊपर और तीनों जगह अपनों नीचे 1-1 बना दिया। अब इसको छोड़ देना है। ये जो अपनों न्यूनतम अंक लिए ना इनका आपस में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखना 2 गुणा, फिर ये 2 लेंगे, फिर ये 3 लेंगे, फिर ये 3 लेंगे। अब इनका आपस में गुणा कर देंगे। 2 दूना 4, 4 का गुणा हम 3 में करेंगे तो कितना आएगा 4 तिया 12 और 12 का गुणा हम 3 में करेंगे कितना आएगा 12 का 24, 12 तिया 36। तो ये 36 जो आया ना ये क्या निकल के आया LCM। दोस्तों यहाँ पर देखना अब हमने 4, 6 और 9 का LCM निकाला कितना है 36 आया। तो दोस्तों यहाँ पर अपनों ने हर का जो LCM निकाला कितना है 36 आया ना। तो हम यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींचेंगे और ये 36 आया ना, इस 36 को नीचे लिख देंगे। 4, 6 और 9 का LCM निकाला इस नीचे वाले का, तो ये अपनों ने 36 आया तो 36 को नीचे लिख दिया। अब दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है और बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलत कर देता है, उनको यहाँ पर लघुत्तम लेना नहीं आता है। तो मैं आपको सिखाऊंगा लघुत्तम लेने का सबसे आसान तरीका। सबसे पहले ये जो भिन्न दे रखी ना फर्स्ट वाली, इसको देखना है, इन पीछे वाले को ऐसे कैसे छुपा देना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखना
इसमें यहाँ पर नीचे कितना है 4 है, हमें 4 का पहाड़ा वहां तक बोलना जो 36 आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पर देखना हम 4 का पहाड़ा बोलेंगे, 4 का 4, 4 दूना 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 दूनी 20, 4 छंग 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, कितना है 4 9 36। अगर हम 4 का पहाड़ा 9 बार बोला और कितना आ गया 36 आ गया, 9 बार बोला ना तो इस 9 का गुणा हम यहाँ ऊपर कर देंगे 3 में। अब 3 गुणा यहाँ पर देखना 9 गुणा 3 कितने होते हैं, 9 का 9 18, 9 तिया 27, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 27 लिख देंगे। अब यहाँ पर घटाने का निशान है ना, तो हम यहाँ पर घटाने का निशान लगा देंगे। अब इसका काम होगा, इसको छुपा देंगे और इस पीछे वाले को छुपा देंगे। अब सिर्फ इसको देखेंगे, यहाँ पर कितना है 6, तो हमें 6 का पहाड़ा वहां तक बोलना जो 36 आ जाए। तो यहाँ पर देखना 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 29, 6 6 36, 6 का पहाड़ा अपनों ने 6 बार बोला और कितना का 36 आ गया। 6 बार बोला ना तो इस 6 का गुणा हम यहाँ पर कर देंगे ऊपर इस 5 में। तो इन दोनों गुणा करेंगे, 5 और 6 का कितना आ जाएगा 5 छंग 30, 30 आ जाएगा। इस 30 को ऐसे कैसे हम यहाँ पे लिख देंगे। अब फिर हम यहाँ पर घटाने का निशान है, तो हम फिर यहाँ पर घटाने का निशान लगाएंगे। अब इसका काम भी हो गया, इसका काम भी हो गया, इन दोनों को छुपा देंगे, सिर्फ इसको देखेंगे। अब ये जो 9 है ना, अब हम 9 का पहाड़ा वहां तक बोलना 36 आ जाए। तो यहाँ पर देखना 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 4 बार बोला 9 का पहाड़ा 4 बार बोला और 36 आ गए। 4 बार बोला ना तो 4 का गुणा हम इस 7 में कर देंगे। तो 7 चौक कितने होते हैं 28 होते हैं, हम यहाँ पर 28 लिख देंगे। अब दोस्तों इसको हल कर लेंगे। आप इसको ऐसे मत लिखना, ये तो मैंने आपको सिर्फ सिखाने के लिए किया जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, अब क्या करेंगे, ये 36 नीचे है ना, इसको ऐसा कैसे लिख देंगे। अब इनको हल कर लेंगे। तो यहाँ पर कितना, ये पहले हम क्या करेंगे, ये माइनस माइनस वाला घटा देंगे, जोड़ देंगे। माइनस का 28 और माइनस का 30 को जोड़ेंगे, कितना आएगा 8 और 3 और 2 कितने होते हैं 5। और ये कितना है माइनस का, तो माइनस का कितना हो जाएगा 58 और ये कितना हो जाएगा, ये प्लस का 27। अब इसको थोड़ा और आगे हल कर लेंगे। ये माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का 31 आ जाएगा। तो माइनस का 31 बटा 36 ये इसका आंसर आ जाएगा।